वेलकम टू आवर चैनल प्रारंभ ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। और हम लोग का मेनली टारगेट है बीपीएससी टीआरई, जिसको टारगेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था अपना चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब आए 1915 में 15 में आए अफ्रीका से। उसके बाद लगभग 1 साल तक इन्होंने पूरे भारत का क्या किया, भ्रमण किया। और गांधी जी के गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं के सलाह पे इनको बोला गया, बताया गया कि आप 1 साल पहले भारत का भ्रमण कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो चंपारण सत्याग्रह सत्य और अहिंसा का क्या था, पहला प्रयोग था। पहला प्रयोग इसलिए था क्योंकि ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे आप बोल सकते हैं। तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर बोलिएगा तो 1917 का हुआ चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह का क्या कहानी क्या था ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए 1900 से की शुरुआत में चंपारण डर का माहौल। देखिए चंपारण का जो कुल जनसंख्या था ना, वो 19 लाख से ऊपर ही था 1901 और 1911 की जनगणना के अनुसार। उसमें मात्र ईसाई जो थे 2735 थे, और बाकी जितना भी हैं, ये जितना पोर्शन है ये सब पूरा थे क्या, हिंदू और मुस्लिम। और ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन पे ईसाई थे। तो इस पे राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बात कहा था कि अगर सारे हिंदू और मुस्लिम एक एक पत्थर भी मारते ईसाई पे, मतलब ब्रिटिशर्स पे, तो वहाँ ऐसे ही भाग जाता। लेकिन उनके अंदर क्या था, डर का माहौल था, जिसके कारण से वो डर का भावना था, जिनके कारण से वो सब उन पे राज कर रहे थे। सोच सकते हैं कि 2735 ब्रिटिशर्स और इतने सारे हिंदू और मुस्लिम पे क्या कर रहे थे, सब राज कर रहे थे। अब देखिए चंपारण के बारे में आप लोग हमेशा जानते होंगे एक ही प्रथा के बारे में कि 3 कठिया प्रथा। ये अपना कौन सा प्रथा था, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा इसका ये था कि 20 कट्ठा ज़मीन जो होता है, जैसे 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा आपको क्या करना पड़ेगा, नील का खेती करना पड़ेगा। तो अगर चंपारण सत्याग्रह के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है तो 3 कठिया प्रथा ज़्यादातर जानते हैं। लेकिन चंपारण में कुल करों की संख्या जो थी वो 16 कर थी। कुल कर कितना था वहाँ पे, मतलब 16 तरह का टैक्स उस पर लगाया जाता था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या था कि इसको 2 भाग में बांट दिया था। पहला था जीरत और दूसरा आसामीवार, मतलब ये 2 तरीके का था। पहला ये जीरत में क्या था कि यूरोपीय नील बागान मालिक अपने देखरेख में और संसाधन से खेती करवाते थे। देखिए इसमें ये था कि जीरत में कि यूरोपीय नील बागान मालिक मतलब यूरोप के जो ब्रिटिशर्स है वो लोग किसी से ज़मीन खरीद लिए या किसी से ज़मीन क्या किए, टैक्स पे ले लिए, रेंट पे ले लिए और अपने देख रेख में खेती करवाते थे, तो उसको कहते थे जीरत। आसिमवार ये था कि वो क्या करते थे, किसानों को रुपया दे के, पैसा दे के, ऋण दे के उनसे खेती करवाते थे, तो उसी को कहते आसामीवार। ठीक है, तो उसी आसामीवार में पहला आता 3 कट्ठिया, जो कि बता चुके हैं 20 कट्ठा में 3 कट्ठा रहेगा। दूसरा था कुर्तौली। कुर्तौली एक ऋण का जाल समझ लीजिए। इसमें क्या होता था, किसान अपना खेत, मकान या सोना या फिर जानवर ये सब गिरवी रख के उसके बाद उनको क्या मिलता था, रुपया मिलता था, फिर जाके वो खेती करते थे। तीसरा था खुशकी। खुशकी आज के समय में आप जान सकते हैं, जैसे ठीका बटैया एक होता है, बिहार में ठीका बटैया से नाम से प्रचलित है कि किसी का हम खेत लिए और वो क्या किया, हम उसको कुछ अनाज देंगे हर साल, तो उसी को कहते हैं खुशकी। अब देखिए यहाँ हम बता ही चुके शोषण के कितने थे, 16 तरीके थे अवैध कर, मतलब 16 तरीके का कर क्या होता था, चंपारण में लगाया जाता था। ये बहुत जल्दी सभी जगह नहीं मिलता है, लेकिन कुल करों की संख्या कितना था, तो 16।
जैसे देखिए एक बुनियादी कर हुआ, बुनियादी कर में आता है पैन खर्च मतलब सिंचाई कर, दूसरा बैठ माफी अवैध अवैध भूमि बंदोबस्त, तीसरा बांध बहेरी मतलब बांध मरम्मत चंदा कि अगर जो बांध मरम्मत खेत के पास में जो बांध बन रहा है उसका मरम्मत करने में जो खर्चा लगेगा उसको क्या होगा, कौन देगा, तो किसान देगा। अपना चौथा है वाट छपी मतलब रास्तों का प्रयोग, अगर आप रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं उस पर भी कर दीजिएगा। अब था सामाजिक व जीवन यापन कर में कौन कौन आता है, मरबन मतलब कि शुभ विवाह, अगर विवाह कार्य कर रहे हैं उसमें भी देना पड़ेगा। बपही पुतही, बपही पुतही कर ये था कि जैसे किसी का पिताजी मर गए तो उनके बेटे के नाम पे अगर ज़मीन ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए भी कर देना पड़ेगा। उसके बाद था बेचही कर, मतलब अगर आप अनाज बेच रहे हैं, जैसे हम लोग किसान कुछ लोग उगा लिए फसल उसको बेचेंगे तो बेचने पर भी उस पर भी कर था। उसके बाद सगौड़ा कर मतलब बैलगाड़ी अगर आप रखते हैं तो उस पर भी कर दीजिएगा। तो ऐसा ऐसा कर था, समझ सकते हैं पूरा कहाँ था, चंपारण में। अब देखिए उसके बाद क्या है, ज़मींदारों की विलासिता मतलब कि और ज़्यादा पड़ताड़ना, जैसे देखो हथियाही मतलब अगर मालिक हाथी खरीदेगा उसके लिए भी कर कौन देगा, पूरे गांव का किसान। और था हवाही कर मतलब निजी कर, जैसे किसी का अगर बीमार पड़ जाए या फिर कोई निजी काम से ब्रिटिशर्स घूमने जाए तो उसके भी कर कौन देगा, तो किसान देगा। तीसरा था देखिए इसको चुतिया वाहन बोलते हैं मतलब मालिकों के गांव में आने पर स्वागत कर, जैसे अब इसका नाम बहुत उटपटांग है, चुतिया वाहन, कि अगर कोई ब्रिटिशर्स आया आपके गांव में घूमने के लिए मतलब चंपारण के किसी भी जगह पे तो वह उसमें कर कौन देगा, तो गांव का आदमी। उसके बाद सलामी कर मतलब कि अगर आ रहा है कोई आप उसको सलाम भी कीजिए, ऊपर से कर भी कीजिए, कर भी दीजिए। अब देखिए बदलाव की चिंगारी, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ और चंपारण में गांधी जी आए। तो देखिए राजकुमार शुक्ल जी का घर कहाँ था, तो मुरली मुरली भरहवा राजकुमार शुक्ल जी का गांव था। ये क्या हुआ, जब शुक्ल जी गए थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, आपको पता होगा, और वहाँ पे ये गए थे बुलाने किसको, बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन इनको कोई बोला कि इनको क्या बुला रहा है, वो महात्मा को पकड़ के ले जाओ, अभी नए नए आए हैं उनका अच्छा प्रभाव बनेगा। तो क्या कि ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, जहाँ गरम दल और नरम दल साथ हुआ था, और नरम दल गरम दल ये सब टूटा कब था, तो 1907 में। ठीक है, अब देखिए ये क्या, तब वहाँ से क्या हुआ, ये गांधी जी को आग्रह किए कि चंपारण में ऐसा ऐसा हो रहा है, चंपारण आप चलिए मेरे साथ। तो देखिए अप्रैल 1917 को क्या हुआ, चंपारण की और कूच। तो चंपारण गांधी जी तो ऐसे नहीं आए, गांधी जी को क्या किया रामचंद्र शुक्ल कि बहुत एक साल तक, देखिए 1916 से 1917 इनको गए थे, एक साल तक जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ रामचंद्र शुक्ल पहुँच जाते थे, राजकुमार शुक्ल। तो तब जाके गांधी जी आए। तो देखिए सबसे पहले 10 अप्रैल को क्या हुआ, पटना आए। तो पटना आए तो ये गए कहाँ पे, सबसे पहले गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर कहाँ है, पटना वाला था, तो उसको बंदर बगीचा बोला जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो कलकत्ता गए हुए थे। तब वो गए मौलाना मजहरुल हक, जिनके घर का नाम है सिकंदर मंजिल, याद रख सकते हैं आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम दे सकता है। तो वहाँ पे उनसे मिले। उसके बाद 11 अप्रैल को ये कहाँ चले गए, मुजफ्फरपुर, वहाँ मिले वो JV कृपलानी से। उसके बाद वहीं पे एक अंग्रेज़ था JM विल्सन, जो कि गांधी जी को क्या किया, रोकने का प्रयास किया, कि आप गांधी जी को बोला कि वहाँ आप मत जाइए, वहाँ क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है, दंगा फसाद या बहुत बात बिगड़ सकता है, लेकिन गांधी जी नहीं रुके। उसके बाद ये 12 अप्रैल को गए गया सिंह के घर। ठीक है, उसके बाद 15 अप्रैल को कहाँ गई है, मोतिहारी चंपारण। पहली बार क्या हुआ, यहाँ पे आए तो ये ठहरे कहाँ थे, तो ये भी अगर पूछ सकता है, तो गांधी जी सबसे पहले कहाँ ठहरे थे, तो गोरख प्रसाद के घर में ठहरे थे, मोतिहारी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए इनका कि सत्याग्रह का, जैसे देखिए एक बात और बता देते हैं कि जैसे ही गांधी जी चंपारण गए तो राजकुमार शुक्ल साइकिल लेके पूरा चंपारण में घूम घूम के बोल दिए कि कोई महात्मा आया है,
यहाँ चंपारण में, जो कि हम लोग को आज़ादी दिलाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा कह के, पहले देखिए महात्मा का उपाधि गांधी जी को कौन दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन सबसे पहले पुकारा कौन था, तो वो थे कौन, अपना राजकुमार शुक्ल। तो महात्मा कह के गांधी जी को सबसे पहले कौन पुकारा, तो राजकुमार शुक्ल। अब देखिए इनके साथ कौन कौन व्यक्ति था, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, योगी प्रसाद आचार्य, गोरख प्रसाद आचार्य, बाबू गया प्रसाद सिंह, रामनमी प्रसाद, मजहर उल हक, अनुग नारायण सिंह, नरहरि पारिख, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ये सब क्या हुआ, इनके साथ थे। वहाँ पे क्या किए गांधी जी, जांच, पर्दाफाश और प्राणघातक साजिश। देखिए जांच पर्दाफाश का ये हुआ कि गांधी जी चंपारण में घूमे और वहाँ पे कई हज़ार लाख से किसानों से मिले, और उसके बाद क्या किया, एक रिपोर्ट बनाया। तो रिपोर्ट कब बन, देखिए 13 मई को क्या हुआ, मुख्य सचिव को किसानों की दुर्दशा का रिपोर्ट क्या कि गांधी जी सौंप दिए। अब देखिए एक और नया नाम है पीर मोहम्मद यूनिस, प्रसिद्ध हिंदी लेखक और पत्रकार थे, जिन्होंने यूरोपीय बागान मालिक के शोषण का मार्मिक चित्रण और पर्दाफाश किया था। ये मतलब लिखते रहते थे, पत्रकार थे तो पेपर में छापते थे। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर आपको पूछेगा कि चंपारण में गांधी जी को बचाया किसने था, बचाया किसने था कि मतलब वहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी थे इरविन, वो बोले कि बत्तख मियाँ को आप दूध में जान मिला के पिला दीजिए, लेकिन बत्तख मियाँ साहस दिखाया और वो क्या किया, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद को बता दिया था, जिसके कारण वो दूध उनको नहीं मिला गांधी जी को, और गांधी जी बच गए, नहीं तो गांधी जी यहीं मर जाते बेचारे। अब देखिए टर्निंग पॉइंट क्या आया, देखिए जुलाई 1917 में बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाई गेट के दबाव में कमेटी का गठन हुआ था। कौन से कमेटी का गठन हुआ, तो चंपारण एग्रियन कमेटी का। कब हुआ गठन, तो जुलाई 1917 में। देखिए इनके अध्यक्ष कौन थे, FG सलाई, सचिव कौन थे, MEL टेनर, और कौन थे, तो भारतीय महात्मा गांधी, LC आदमी, DJ रीड और रैना, राजा हरिहर प्रसाद नारायण। ये सब देखा एग्जाम में क्या करता है, 2-3 नाम दे देगा, एक नाम अलग दे देगा, तो वहाँ पूछेगा इसमें से कौन नहीं थे, तो नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। तो इनके चेयरमैन कौन है, FG सलाई, और सेक्रेटरी कौन है, MEL टेनर, और भारतीय कौन कौन थे, महात्मा गांधी, LC आदमी, DJ रीड और राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह। अब देखिए 17 जुलाई 1918 को पहली बैठक और निर्णय रही, मतलब 17 जुलाई को पहला बैठक हुआ लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन 3 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ, अंतिम रिपोर्ट तैयार कर दिया गया। तो ये बैठक हुआ कहाँ था, तो रांची में हुआ था। अब देखिए ऐतिहासिक जीत कमेटी का फैसला कब आया, 18 अक्टूबर 1917 को। अगर बोलेगा कि चंपारण जो एग्रियन कमेटी था उसका फैसला कब आया था, तो 18 अक्टूबर 1917 को। इसका पहला फैसला था कि तिनकठिया प्रथा क्या हुआ, समाप्त हो गया, मतलब अब तिनकठिया प्रथा खत्म। दूसरा था कि 25% रिफंड में, मतलब किसान से जो अवैध रूप से रुपया वसूला गया था, धन वसूला गया था, उसका कितना % रिफंड किया जाएगा, 25%। तीसरा ये था कि 10 वर्ष के भीतर जितने भी नील की खेती करते हैं ब्रिटिशर्स, वो क्या करें, चंपारण छोड़कर चले जाए। ये तीसरा फैसला था। अब देखिए लास्ट है चंपारण का विरासत मोहनदास से महात्मा तक। मतलब ये बताया जा रहा है कि मोहनदास से महात्मा कैसे बने। आपको बता ही चुके हैं कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या किया, महात्मा का उपाधि दिया था। राष्ट्रीय पटल का उदय हुआ। यह आंदोलन भारतीय राजनीति में जन नेता के रूप में गांधी जी की पहली महान उपस्थिति थी। गांधी जी के द्वारा पहला अगर किया गया था आंदोलन तो वो कौन था, चंपारण आंदोलन। अब इनके कुछ विपरीत भी थे, मतलब कुछ लोग विरोध भी किए थे। तो विरोध कौन किया था, तो NG रंगा इनका क्या किए थे, विरोध किए थे। अब देखिए शताब्दी वर्ष अप्रैल 2017 में इस ऐतिहासिक सत्याग्रह का 100वीं जयंती मनाई गई। मतलब 1917 में हुआ था तो 2017 में क्या हुआ, इसका
100 साल पूरा था, तो इसका जयंती मनाया गया था, 100वीं जयंती। देखिए अब इसका वर्णन कहाँ कहाँ है, तो गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग में तिनकठिया और सत्याग्रह के जन्म का विशेष उल्लेख है कि किस तरीके से वहाँ पे सत्याग्रह किए। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग जान लें। और आगे देखिए कौन सा वीडियो आता है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये क्या हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच सके। ठीक है।